जरा सोचिए, अगर कभी सीधे ईश्वर से एक सवाल पूछने का मौका मिले तो क्या पूछा जाएगा। आज हम एक ऐसे ही भक्त की कहानी में उतरेंगे जिसने एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा, हे प्रभु, आपने ये बुढ़ापा बनाया ही क्यों। चलिए इस कमाल के संवाद को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक भक्त से जिसका विश्वास इतना पक्का है कि वो सीधे अपने प्रभु, अपने ठाकुर जी से बात करता है। लेकिन आज उसके मन में पूजा अर्चना नहीं, बल्कि एक शिकायत है, एक सवाल है। और सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से हर कोई अपनी जिंदगी में कभी न कभी जरूर सोचता है। भक्त बड़े ही भोलेपन से पूछता है, प्रभु, आपने ये बुढ़ापा क्यों बनाया। ये सवाल जितना सीधा सा लगता है ना, उतना ही ज्यादा गहरा है। सोचिए, जो भगवान हमें जीवन देता है वही हमें कमजोरी और लाचारी के इस दौर से क्यों गुजारता है। ये कैसा तोहफा है। और भक्त अपनी बात को और साफ करते हुए कहता है, प्रभु, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। अगर आप चाहते तो हम सब हमेशा जवान रह सकते थे, तो फिर ये ढलता हुआ शरीर, ये कमजोरी क्यों दी। बस यही वो सवाल है जो इस पूरी बातचीत की नींव रखता है। लेकिन भक्त का ये सवाल सुनकर ठाकुर जी नाराज नहीं होते, बल्कि वो प्यार से मुस्कुराते हैं और उनकी उस मुस्कान में ही जैसे सारे जवाब छिपे हों। और फिर वो एक ऐसा नजरिया सामने रखते हैं जो हमारी सबकी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। ठाकुर जी समझाते हैं कि ये जो दुनिया है ना, ये एक बहुत ही खूबसूरत भ्रम है, एक मोह है जो हमें बांधे रखता है। और बुढ़ापा वो इस मोह को तोड़ने का एक जरिया है, ताकि आत्मा अपनी असली मंजिल मोक्ष को पा सके। तो बात यह है कि बुढ़ापा कोई सजा नहीं, बल्कि मुक्ति का एक रास्ता है। और ठाकुर जी का तर्क बहुत ही खूबसूरत है। वो बताते हैं कि कैसे शरीर का हर एक बदलाव हमें बाहर से अंदर की ओर मोड़ता है। आंखों की रोशनी कम होने लगती है ताकि हम दुनिया के चकाचौंध से ध्यान हटा सकें। चेहरे पर झुर्रियां आती हैं ताकि सुंदरता का घमंड टूटे। शरीर थकने लगता है ताकि हम यहां वहां भटकना बंद करें। और कान भी कम सुनने लगते हैं ताकि हम बाहर के शोर को नहीं, बल्कि अपने अंदर की आवाज को सुन सकें। हर कमजोरी एक आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। ठाकुर जी इसी बात को एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझाते हैं। वो कहते हैं, जैसे एक पेड़ अपने पुराने सूखे पत्ते गिराकर एकदम शांत और हल्का महसूस करता है, ठीक वैसे ही आत्मा भी बुढ़ापे में शरीर का मोह त्याग कर असली शांति का अनुभव करती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। बुढ़ापे का एक और, शायद इससे भी गहरा मकसद है। ये हमें और हमारे परिवार को जीवन के सबसे बड़े सच यानी मृत्यु के लिए धीरे धीरे तैयार करता है। ठाकुर जी एक और सवाल पूछते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचिए, अगर बुढ़ापा होता ही नहीं तो क्या कोई भी इंसान मरना पसंद करता। अपनी जवानी के पीक पर जब जिंदगी सबसे अच्छी लग रही हो, तब उसे छोड़कर जाना कितना मुश्किल होता है ना। और ये फर्क तो हम अपने समाज में भी साफ साफ देखते हैं। किसी नौजवान की मौत परिवार को सालों तक दुख में डुबो देती है, लेकिन जब कोई बुजुर्ग अपनी पूरी जिंदगी जीकर इस दुनिया से जाता है तो दुख तो होता है, पर उसके साथ साथ एक सहज स्वीकृति भी होती है। जीवन जल्द ही अपनी पटरी पर लौट आता है। बुढ़ापा असल में मृत्यु को एक स्वाभाविक घटना बना देता है। तो आखिर में ठाकुर जी का संदेश बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं, बुढ़ापा कोई श्राप नहीं है, ये तो तुम्हारी आत्मा की मुक्ति के लिए मेरी सबसे बड़ी कृपा है। भक्त को अब बुढ़ापे का पूरा रहस्य समझ आ चुका था, लेकिन कहते हैं ना, इसी समझ से एक और पहले से भी ज्यादा गहरा सवाल पैदा हुआ। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद खुद ईश्वर के पास भी नहीं था। भक्त की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पूछता है, प्रभु, मैं आपकी बात समझ गया, पर अगर मोह तोड़ना ही था तो फिर ये ममता से भरा इतना प्यारा परिवार बनाया ही क्यों हमें इन रिश्तों में इतना ज्यादा बांधा। ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। एक तरफ मुक्ति का रास्ता और दूसरी तरफ प्यार का बंध। और इस सवाल के जवाब में ठाकुर जी चुप हो गए। उनका ये मौन, उनकी ये खामोशी किसी भी जवाब से कहीं ज्यादा गहरी थी, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब शब्दों में होते ही नहीं, वो खामोशी में छिपे होते हैं। ठाकुर जी की ये खामोशी हमें सिखाती है कि जीवन के हर रहस्य को सिर्फ तर्क या बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। कुछ जवाब सिर्फ और सिर्फ अनुभव से ही मिलते हैं। और यही इस पूरे संवाद का निचोड़ है। कुछ दिव्य खेल, ईश्वर की कुछ लीलाएं ऐसी होती हैं जो शब्दों से परे होती हैं। उन्हें समझने के लिए ज्ञान नहीं बल्कि आत्मानुभव यानी सेल्फ रियलाइजेशन की जरूरत होती है।
ममता और मोह का ये रहस्य शायद जीने से ही समझ आता है, पूछने से नहीं। तो ये कहानी सिर्फ एक भक्त और भगवान का संवाद नहीं, बल्कि हम सभी की अपनी जिंदगी का एक प्रतिबिंब है। ये हमें याद दिलाती है कि कुछ सवालों के जवाब हमें ढूंढने नहीं पड़ते, बल्कि जीने पड़ते हैं। शायद बुढ़ापा और परिवार का यही विरोधाभास जीवन का सबसे खूबसूरत रहस्य है। इस पर सोचिएगा जरूर।